नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूँ रुद्र चंडिका चैनल में। आशा कर रहा हूँ कि आप अपनी दिनचर्या के साथ कुछ समय पूजा पाठ, मंत्र जाप, ध्यान, नाम जप, भजन कीर्तन इसमें भी आप समय जो है आप कुछ दे पा रहे होंगे और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप लोग प्रयास कर रहे होंगे। हमारे पास निरंतर ये प्रश्न तो आते ही रहते हैं कि किस प्रकार से चंडी कवच यानी देवी कवच, दुर्गा कवच की पाठ करें, जो कि दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। आज मैं आप सभी को किसी भी पक्ष की चतुर्दशी, अमावस्या या अमावस्या तिथि से लेकर 11 दिन की एक रहस्यमय पाठ के बारे में बताने वाला हूँ। ये आप अगर करेंगे तो आपको दुर्गा कवच यानी चंडी कवच, चंडी पाठ का, जिसे आप चंडी पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं, वही उसमें अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि हमें जो है हमारी पूर्णतः हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं इस पाठ को करने के लिए, तो आप में आपकी जो मनोबल है वो बढ़ेगा। आपकी अंदर की जो मन की इच्छा है वो इच्छा शक्ति भी बढ़ेगा। और इसको अगर आप पूरा कर पाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं अगर आपको बेवजह ही कोई ऐसी ऊर्जा आपको परेशान कर रहा है जिसके वजह से आप कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, आप कोई अपना आध्यात्मिक उन्नति को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसमें भी ये बहुत प्रकार से आपको सहायता होगा। हर समय एक बात आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई भी अगर आप पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, कि जैसे भी हो आप अगर समय के साथ अगर कोई मंत्र जाप को प्रारंभ कर देते हैं, कोई पाठ को प्रारंभ कर देते हैं, उसके बाद अगर आपके जीवन में कुछ कुछ परेशानियां आती रहती हैं, आप उसको अगर थोड़ा सा इग्नोर करके, थोड़ा सा उसको अनदेखा करके अगर आप अपनी साधना और में ध्यान दें तो आपको कहीं ना कहीं सफलता मिल सकता है। इसीलिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जो आपको बताया गया है उस चीज़ के बारे में आप पूर्णतः जान लीजिए कि कोई भी अगर आप साधना के समय आपको असुविधा होती है तो उसके लिए मैंने बहुत बार हनुमान चालीसा का पाठ कहा है, बहुत बार एक जैसे बताया था कैसे आप कवच का पाठ करके सुरक्षा कर सकते हैं। लेकिन लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमें ना कोई कवच का उसकी जो ऊर्जा है वो जब हम कर रहे हैं हमें उसकी ऊर्जा पता नहीं चल रहा है, हमारी सुरक्षा हो पा रही नहीं हो पा रही ये भी हमें पता नहीं चल रहा है। तो कृपया हमें कोई विधि बताएं जिससे वो कवच की जो ऊर्जा है वो हमारी रक्षा करे। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि ये कवच सिद्धि नहीं है, ये मैं सिद्धि के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ये एक कवच का जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आपके लिए वो ऊर्जा जो जो शक्ति है वो शक्ति आपके कैसे आपकी रक्षा करेगी। मान लीजिए किसी चीज़ की अभ्यास जैसे होता है, आप उस चीज़ को जब अभ्यास कर लेते हैं, आने वाले समय में जब आप उसका पाठ करते हैं तो आपको सहज भी होता है और उस चीज़ में आप महारत भी हासिल कर लेते हैं। इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं जब हम दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के लिए बैठते हैं, हम कवच का पाठ करते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ हो रहा है, कोई सुरक्षा नहीं लग रहा है। ये आपकी मन की एक भावना है। कोई अगर माता रानी को पूर्णतः प्रेम भावना से उनको संपूर्ण रूप से उनको भक्ति भाव से उनकी उपासना करके कवच का पाठ करता है तो उसको अवश्य ही फल मिलता है। फिर भी मैं आप सभी को इसका एक बहुत सरल अनुष्ठान आप बता दे रहा हूँ, बहुत सरल साधना दे रहा हूँ जिसको आप अवश्य करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। किसी भी अमावस्या या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आप क्या करें कि अपने घर में पूजा स्थान में थोड़ा एक जो है ना एक एक पिंडी बनाए। एक वो पिंडी आप जैसे एक लकड़ी का जो पट्टा होता है, बाजट होता है, वो एक प्रकार का आप ऐसे आसन बनाएं, ठीक है। उस आसन बनाने के बाद वो आसन के ऊपर जो है आप क्या करें कि एक लाल वस्त्र आप बिछाएं। उससे पहले आपको एक प्रिपरेशन कर लेना है। अगर आप देवी चंडी कवच को जो दुर्गा देवी कवच है उसको अगर आप एक साधा व्हाइट पेपर में एक रेड पेन से आप उसको पूरी तरह से लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो आप लिख नहीं सकते तो आप कहीं से भी उसको जेरोक्स करवा के लेके आ सकते हैं या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, केवल खाली कवच।
और वो लाने के बाद क्या करें कि अ, ये जो अनुष्ठान है, ये जो साधना है चतुर्दशी, किसी भी पक्ष की चतुर्दशी को या फिर अमावस्या को, ये आप कर सकते हैं। तो आप आपके सामने एक लकड़ी का ऐसे आसन होता है ना, पट्टा होता है, उसमें आप लाल वस्त्र बिछाएं। उसके बाद आप क्या करें, जो कवच का जो प्रिंट आउट आपने निकाले वहाँ पे रखे, या फिर आप अपने हाथों से भी लिख पाते हैं तो बहुत अच्छा। कोई भोजपत्र से लिखना नहीं है, बहुत बड़ा है, आप लिख नहीं पाएंगे। तो आप एक लाल कलम से आप लिख सकते हैं, लाल पेन से एक सफ़ेद कागज में व्हाइट पेपर में लिख सकते हैं, या फिर उसका जेरॉक्स भी आप निकाल सकते हैं, या फिर कोई प्रिंट आउट किसी प्रकार से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आप उसे स्थापन करिए, उस कवच का जो लिखा हुआ है वो स्थापन करने के बाद आप आपके सामने क्या करें कि आपको कहीं से भी थोड़ा लाल जो गुड़हल का हिबिस्कस फ्लावर होता है, कहीं से भी आपको ना वो फ्लावर आपको वो फूल जो है वो आपको ढूंढ कर लेके आना है। अब ये मत पूछना कि वो पूरा देसी है। बहुत सारे लोग को रिप्लाई दिया जाता है, इसका मतलब नहीं कि हर सवाल आप पूछे, तो ऐसा नहीं है। तो आप गुड़हल कोई भी जो है आप गुड़हल फूल आप लाए, लाल कलर का होगा तो सर्वोत्तम सबसे अच्छा है, नहीं भी तो आप जैसे भी करके जो मिल रहा है, जो बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घर में हाइब्रिड वैरायटी का जो हिबिस्कस है यूज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जहाँ पे जैसा अवेलेबल है वो आप कराएं। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप कमल का फूल तो आपको अगर मिल सकता है अवेलेबल तो वो बहुत भी अच्छा है। तो आप क्या करें कि ऐसे पहले दिन जब आप साधना करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, वैसे आप ऐसा करिए कि पहले दिन जो है आप माता रानी को कुछ डेली आपको एक गुड़हल का फूल आवश्यकता होगा, एक, ओनली वन पीस, ठीक है। तो डेली एक के साथ वो बढ़ता जाएगा, मैं क्रम बताता हूँ, बड़ी साधना दे रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या करें कि आप जो है ना एक सुबह अगर आप शिव जी के मंदिर जा पाते हैं तो वहाँ पर जाकर दान दक्षिणा, जो मैं कहता हूँ कि बाबा के पास कुछ पूजा पाठ करके आप मतलब अपना भक्ति भाव देकर आप आइए, उनसे अनुमति लेइए। कुछ जो है 11 रुपया ऐसे दक्षिणा जो है वो पिंडी के ऊपर रख दीजिए, फल वगैरह जो है रख दीजिए, इससे ज़्यादा प्रभावशाली होगा। आप देखेंगे ये ना, ये अगर आप करेंगे तो इसको ज़्यादा ऊर्जा आपको अनुभूति होगी, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। ये करने के बाद आप आ जाइए, सायंकाल में एक लकड़ी का ऐसे आप पट्टा वगैरह वो रेडी करिए। उसके बाद लाल कपड़ा उसमें बिछाइए, फिर जैसे मैंने जेरोक्स या फिर लिखा हुआ कवच है उसको स्थापन करिए। करने के बाद क्या करें, देखिए एक घी का दीपक आप प्रज्वलित करिए, ठीक है। घी का दीपक प्रागट्य करने के बाद आपको जो बैठने का दिशा होगा, आप उत्तर मुखी होकर आप बैठेंगे या फिर पूर्व मुखी होकर बैठेंगे। आसन लाल रहेगा, वस्त्र आपको लाल अगर नहीं पहन पाएंगे तो आप कुछ नहीं, एक हाथ में अगर लाल धागा भी बांधा हुआ है तो भी चलेगा, या फिर ऐसे लाल का जो आता है आप अपने सर पे भी रखकर बांध के भी पूजा कर सकते हैं, कोई असुविधा वाली बात नहीं है। उसके बाद आप क्या करें, माता रानी से प्रार्थना करें कि माता रानी, इस कवच की जो ऊर्जा है ये मैं अपने सुरक्षा के लिए, मैं जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगा या फिर करूंगी, उस समय मुझे ये समझ में आए कि ये कवच का ऊर्जा जो है, मेरे मन में वो मनबल आए कि मैं हाँ साधना कर रहा हूँ कि कर रही हूँ, तो मुझ में इतनी मेरी रक्षा करने के लिए जो है आप मतलब मैं अपने रक्षा हेतु या फिर मेरी साधना का सफलता हेतु या फिर मेरा पाठ में जैसे कोई विघ्न ना आए, कोई असुविधा ना आए, इसके वजह से मैं ये अनुष्ठान कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। तो ये कहकर आप माता रानी से प्रार्थना करें, अनुमति मांगे। सुबह भोलेनाथ के, भोले बाबा का मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना करके भी उनसे भी अनुमति मांगे। और पाठ ऐसा होना चाहिए कि आप क्या करें, ऐसे पहले दिन आप एक पाठ करेंगे, बस एक पाठ करेंगे, और हाथ में फूल लेकर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी माता रानी का स्तुति हो, जयंती मंगला काली स्तुति मंत्र हो, कोई भी स्तुति हो, आप अपने, अगर कोई भी, अगर दुर्गा चालीसा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं आप, कोई भी है, और आप हाथ में उस फूल को लेके वो पाठ करके या फिर वो मंत्र लेकर आप उस जो कवच का जो लिखा हुआ है ना वो पेपर है या फिर जेरॉक्स है, उसके ऊपर छोड़ देना है।
ऐसे उस फूल को अगले दिन उठाना नहीं है, छोड़ देना है ऐसा, ठीक है। अगले दिन क्या करें, अगले दिन 2 पाठ करना है उस कवच, ऐसे ही स्तुति 2 बार करना है उस कवच के ऊपर, लिखा हुआ पेपर के ऊपर छोड़ देना है। उसके 3 दिन में क्या करें, 3 पाठ करें, 3 बार स्तुति करें और कवच के ऊपर ऐसे छोड़ना है। ऐसे करते करते आप 11 दिन में 11 पाठ करें, 11 फूल चढ़ाएं और 11 बार स्तुति करके 11 फूल चढ़ाएं, वैसे छोड़ दें। अगले दिन क्या करें, उन सभी, अभी सभी उन फूलों, सभी जो फूलों हैं उनको प्रणाम ऐसे करके जल पर विसर्जित, जल में विसर्जित कर सकते हैं। और उसके बाद आप कभी भी जब कवच पाठ करेंगे, कभी भी जब दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करेंगे या फिर चंडी कवच का पाठ करेंगे, उससे पहले आप दुर्गा सप्तशती के अंदर जो कवच है उस समय जो आपका नियम अनुसार आपके जो मार्गदर्शक होंगे, आचार्य होंगे, गुरु होंगे, वो आपको बताए उस हिसाब से पढ़िए। लेकिन अगर रात को आप चंडी पाठ करने वाले हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ने वाले हैं, तो सुबह ही भोलेनाथ माता रानी के आपके घर में फोटो वगैरह जो पूजा करते हैं आप, दैनंदिन पूजा करने के बाद आप एक बार कवच का पाठ कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कंठस्थ भी हो गया है फिर भी उस जो लिखा हुआ है उसी से पढ़िएगा और लाल आसन पे बैठकर पढ़िएगा। इसके बाद मुझे जो रिजल्ट मिलेगा आपको, मुझे अवश्य ही कमेंट करके या फिर ईमेल करके बताना, इतना तो काम कर दीजिए। ये इतनी बड़ी चीज मैं आपको वैसे ही दे रहा हूँ, इसमें बस मेरी एक बात मान लीजिएगा, अनुष्ठान संपन्न होने के बाद जिस मंदिर में आप भोलेनाथ की पूजा करने के लिए गए थे उस मंदिर में जाकर पुनर्वार दान पेटी में कुछ दान करके या फिर जरूरतमंद कोई भी हो वहाँ पे उनको कुछ फल, लड्डू वगैरह प्रसाद जो भी है आप करके या फिर गौ माता का सेवा करके, आपका अगर आप अपने आचार्य को, गुरु को देना चाहते हैं उनको देकर, किसी से भी, कोई ब्राह्मण हो, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति वो मिल जाए, उनको कुछ सहायता करके आप आ जाइए और इस कवच का पाठ करें। फिर मुझे बताएं कि इस कवच जो आप बता रहे हैं ना कि हमें कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारी सुरक्षा हो भी रही है भी नहीं भी हो रही, पहले तो अविश्वास छोड़ दीजिए। और इस चीज को वही कर पाएगा जो माता रानी को पूर्णतः विश्वास करता है, भक्ति करता है, और कोई टाइम पास करने के लिए ऐसे पाठ नहीं करता। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं आसपास के लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ी पाठ कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं, देखो, मैं चिल्ला चिल्ला कर बहुत जोर से पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, ऐसा करना नहीं चाहिए। पहली बात है, अगर आप ऐसे करते हैं इस साधना को आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, 2-3 दिन में ही साधना ब्रेक हो जाएगी। जिस दिन आपका साधना पूरा हो जाएगा, समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके अंदर जो थोड़ा माँ के प्रति जो विश्वास है, भावना है, प्रेम है, वो कहीं ना कहीं वो सत्य है। इस प्रकार को थोड़ा आप जान लीजिएगा, मैं एक हिंट देता हूँ, और बाकी आप इसको करें, करने के बाद मुझे सूचित करें। जय माई की, जय भोलेनाथ बाबा।